एक महीने में आप एक साल की पढ़ाई कैसे कर सकते हो? इकोनॉमिक्स का मेरा पेपर बहुत बेकार गया था, ऑलमोस्ट 2000 क्वेश्चंस। Hey guys, welcome back to Dil Ki Baat with Khushi, and today we are going to discuss whether you should take coaching or not. Like coaching in the sense of CUET, I am saying because CUET is going to come very soon. आपके papers होने वाले हैं CUET के, and I am going to tell you that if you do coaching right now, like there is 1 month coaching sessions going to happen, like in almost every coaching center or organization. But I must tell you my personal experience that you should not take coaching right now, so especially don't take it because it's of no use. Literally it's just a waste of time. I wasted my hours, like almost 3 hours of each day in coaching, and literally it was of no use, just no use at all. I spent my money on buying those books and on buying those question papers that they gave me, and trust me, they were of no use. Like क्वेश्चंस उसमें से एक भी नहीं आया. सो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट आई टुक कोचिंग फॉर English and for GT. GT is general test. So I wanted to pursue political science. उसमें GT की इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो फिर भी मैंने ले लिया ऐसे सेकंड ऑप्शन. बट इंग्लिश का इफ़ आई टेल यू दैट इंग्लिश वाली जो टीचर थी हमारी, शी वॉज गुड, एंड इंग्लिश में से एक दो क्वेश्चन तब भी आए थे एग्ज़ाम में. सो इट वॉज नॉट दैट मच वेस्ट. बट GT में से तो कुछ भी नहीं आया था बिकॉज GT इज़ सच अ ब्रॉड टॉपिक, लाइक इट इज़ सच अ ब्रॉड पेपर कि इसमें कुछ भी आ सकता है. तो यू नेवर नो, लाइक कुछ भी आ सकता है. और हमारे टीचर से मैं इतना सारा पढ़ाया तो उसमें से कुछ भी नहीं आया, एंड आई वॉज जस्ट सो शॉक्ड बाई थिंकिंग कि मेरे इतने सारे पैसे वेस्ट हो गए. सो अभी आई एम गोइंग टू टेल यू कि वॉट यू शुड डू इफ़ यू शुड नॉट टेक कोचिंग. दैन वॉट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑफ कोर्स doing self-study, because self-study is the best way to crack any exam. And literally it for me also, like I didn't do any coaching for political science or history or economics because these were the core subjects, and I just did it myself, and I just needed NCERT. like NCERT में you just have to do it thoroughly. like NCERT के जो boxes होते हैं and जो important जो चीज़ें होती हैं, that only you need to grasp, and you're good to go. and especially इकोनॉमिक्स में, भाई इकोनॉमिक्स का मेरा पेपर बहुत बेकार गया था, and that was because I didn't do it from NCERT. I actually used संदीप गर्ग book, and I actually even didn't have that knowledge at that point of time कि forgot कि मुझे NCERT से पढ़ना चाहिए था इकोनॉमिक्स. और मैंने संदीप गर्ग से पढ़ा, और इकोनॉमिक्स का पूरा पेपर NCERT से आया. संदीप ऐसा नहीं है कि संदीप गर्ग और NCERT बिल्कुल अलग अलग है, बट हाँ कुछ चीज़ें जो संदीप गर्ग में नहीं थी वो NCERT में थी, और वही उस पेपर में आ गई. एंड you have to lose 6 marks for one wrong answer, and I did 3 or 4 wrong answers, and मेरे बहुत सारे नंबर कट गए. उसकी वजह से मेरे स्कोरिंग पे थोड़ा इफेक्ट पड़ा, बट अदरवाइज तो हिस्ट्री एंड पॉल साइंस पे तो मेरे फुल ऑन आया एकदम, बिकॉज हिस्ट्री एंड पॉल साइंस के पेपर वर ईजी फॉर मी, लाइक बिकॉज आई यूज टू डू इट लाइक होल हार्टेडली, एंड प्लस इट वॉज NCERT, तो मतलब मैंने पूरा NCERT पढ़ लिया था, एंड इसकी वजह से ही मेरे अच्छे से नंबर आ गए. सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ PYQs. प्रैक्टिसिंग PYQs इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक जब मैंने स्टार्ट की थी CUET के लिए, तो आई सॉ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ जहाँ पे वो बोल रहे थे कि PYQs करने चाहिए. हमने तो इतने PYQs कर लिए, हमने तो इतने PYQs कर लिए, एंड आई वॉज लाइक भाई इतने कैसे होंगे. लाइक बट ट्रस्ट मी, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, आई जस्ट एंजॉयड इट सो मच. स्पेशली हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, दे वर सो फन. आई रियली एंजॉय. लाइक हर दिन में मैं ऐसे ही बस, अरे यार चलो बोर हो रहा है, चलो थोड़ा सा PYQs कर लेते हैं. इतना फन है ना PYQs करना. इट्स सो लाइक इट्स जस्ट MCQ टाइप्स. तो MCQ में तो मज़ा ही आता है, टिक टिक, अनटिल एंड अनलेस आपके आंसर्स रॉन्ग नहीं है, बिकॉज रॉन्ग होते ही सारे मतलब बेकार हो जाते हैं, बिकॉज आपके 6 नंबर एक आंसर पे कट जाते हैं. सो आई डिड हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स ऑल्सो. लाइक आई ऑलमोस्ट डिड आई थिंक 50 PYQs, लाइक 50 क्वेश्चन पेपर सेट्स. तो ऑलमोस्ट मैंने कम से कम 2000 क्वेश्चन तो किए होंगे पर सब्जेक्ट. लाइक मैंने इकोनॉमिक्स में शायद इतने नहीं करे, बिकॉज आई डोंट नो, मैं इकोनॉमिक्स में शायद इतना इंटरेस्ट नहीं था मुझे. बट हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस तो मैंने आई डिड ऑलमोस्ट 2000 क्वेश्चंस, एंड इंग्लिश में भी मैंने थोड़े से कम किए होंगे, बट हाँ मैंने ऑनलाइन भी बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी. सो इंग्लिश में भी आई थिंक आई डिड ऑलमोस्ट 1500 क्वेश्चंस, लाइक
और जीटी का तो मत ही पूछो, बिकॉज जीटी का मैंने इतना अटेंशन दिया नहीं, सो मेरे जीटी में इतने अच्छे नंबर आए भी नहीं और मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, तो आई जस्ट गिव इट लाइक ऐसे ही दे दिया मैंने. So the moral of this story is that guys, I don't think you should take coaching if you cannot do it at all, because coaching में एक महीने में तो कुछ भी नहीं होता. अगर कोचिंग लेनी है तो पूरे साल की लेनी चाहिए ना. एक महीने की कोचिंग तो सिर्फ हम जैसे होनहार बच्चों से भी नहीं हुई तो क्या ही होगा लोगों का. मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा फ्लैटरिंग हो रही हूँ, बट आई मस्ट से कि इवन आई कुडंट डू, एंड आई थिंक इट्स जस्ट नॉट ऑफ एनी यूज़. मतलब उसमें से कुछ आता भी नहीं है. एक महीने में आप एक साल की पढ़ाई कैसे कर सकते हो? इट्स सो डिफ़िकल्ट. सो इट इज़ इवन दैट कि वहाँ से कुछ आता भी नहीं है. लाइक मेरे इंग्लिश के पेपर से भी मुश्किल से एक ही क्वेश्चन आया था, एंड जीडी का तो आई टोल्ड यू नथिंग केम. और बाकी के सब्जेक्ट्स की मैंने कोचिंग लेनी बिकॉज आई न्यू आई कुड डू इट अलोन. सो सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. प्रैक्टिस PYQs एंड डू स्टडी फ्रॉम NCERT ओनली. बस ये 3 ही चीज़ें हैं जो आपको CUET में पास करा सकती हैं. ओके, पास नहीं मतलब अच्छे नंबर लेके आ सकते हो. बाकी अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट साइंस स्ट्रीम एंड कॉमर्स, तो आई डोंट नो बिकॉज आई एम ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, बट आई थिंक दीज आर द जनरलाइज्ड बेसिक थिंग्स जो आई थिंक सारी स्ट्रीम्स में ही इम्पॉर्टेंट हैं. सो यू ऑल्सो गाइज कैन think and do from my strategy. So this was it, and you tell me whether you should do self-study or coaching, like self-study or coaching, what is best. So do write that in the comment section, and like, share and subscribe my video, and tata bye bye. We'll see you in the next video. Bye.